तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इससे पहले विभाजन फॉर्मूला याद रखना है, अदरवाइज ये बनेगा नहीं क्वेश्चन। देखो कह रहा है क्वेश्चन, बिंदु -4 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। अब बाबू क्वेश्चन में क्या देख रखा है कि ए बी एक रेखाखंड है जिसमें ए का निर्देशांक 4 -1 है, बी का निर्देशांक -2 3 है। हमने क्या क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि दो इस रेखा पर जो है ना, दो बिंदु तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई दो ऐसा बिंदु है जो इस रेखा को 3 बराबर भाग में बांट रहा है। तो हमने क्या क्या मान लिया, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है जो इस रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांट रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि AP बराबर PQ बराबर QB, 3 बराबर भाग में बांटने का मतलब यही है, AP बराबर PQ बराबर QB। अब देखो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये x है, यहाँ से यहाँ भी ये x है और यहाँ से यहाँ भी ये x है, क्योंकि 3 बराबर भाग में बट रहा है ना, तो कुछ भी मान लिया हमने, x मान लिया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का भाग x है और यहाँ से यहाँ तक के भाग का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा। अगर दोनों का अनुपात निकाले यानी AP बट्टे PB निकाले तो ये कितना हो जाएगा, x बट्टे 2x हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, यानी कि AP बट्टे PB का अनुपात यानी P बिंदु जो है रेखा को 1:2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात देखो, यहाँ से यहाँ तक यानी कि Q बिंदु क्या कर रहा है, यानी कि अगर हम लिखे AQ, ठीक है, AQ अनुपात QB या AQ बट्टे QB ले, तो AQ यहाँ पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब x और x ये हो जाएगा, AQ हो जाएगा 2x, अनुपात हो जाएगा हमारा QB यानी ये x हो जाएगा। ये कह सकते हैं क्या हो जाएगा, 2x बट्टे x, यानी कि AQ बट्टे QB 2:1, यानी कि Q बिंदु जो है रेखा AB को 2:1 में विभाजित कर रहा है। यहाँ से समझ में आ गया। चलो जी, तो हमने ये सारी बातें जो यहाँ पर लिख लिया है, माना कि A 4 -1 B -2 3 से गुजरने वाली रेखाखंड को, है ना, बिंदु A, देखो बिंदु A और B है, ये हमने पहले ही बता दिया। इससे एक रेखाखंड गुजर रही है AB, या एक रेखाखंड बन रहा है ना AB को मिलाने से। इस पर दो बिंदु है PQ। अब PQ जो है ना, अभी हमने बता दिया किस प्रकार से जो है P जो है किस अनुपात में बांटता है AB को और Q किस अनुपात में बांटता है AB को, ये बातें हमने क्लियर कर ली। तो हमको P और Q का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो है P जो है ना वो रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो यहाँ से देखेंगे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, P का क्या होगा, ये 1:2 है तो M का मान 1 और N का मान 2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से विभाजन सूत्र लगा लो। विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक देखेंगे, P का निर्देशांक ये क्या हो जाएगा, अगर x निकालते हैं तो सिंपल सी बात है mx2 + nx1 बट्टे m + n करना पड़ेगा। करो जी, देखो क्या आता है निकल के, m का मान है 1 एंड x2 का मान कितना है जरा बताना, -2 है, प्लस n का मान है हमारे पास 2 और x1 का मान क्या है हमारे पास 4 है, बट्टे में m + n होगा यानी 1 + 2 होगा, ये -2 और +4 दूनी 8 बट्टे में 3। अब 8 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 6 बट्टे में 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास यहाँ पर P के निर्देशांक में जो x का मान होगा, यहाँ पर चूंकि इसको लिखेंगे P का निर्देशांक तो x y ही लिखेंगे, x का मान होगा वो कितना होगा, 2 ही होगा। अब y बराबर निकालो, y बराबर निकल जाएगा हमारा my2 + ny1 बट्टे m + n। फिर से m का मान तो हमारे पास एक ही है एंड y2 का मान देखेंगे तो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, -3 रख लेंगे, प्लस n का मान है हमारे पास 2 इंटू y2 क्या आ रहा है, y2 का मान -3 और उसके बाद y1 का मान कितना आ रहा है, -1 बट्टे m + n तो 1 + 2 हो जाएगा। ये देखेंगे -3 और -2, देखो 3 1 है 3, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 3, यानी कि -5 बट्टे 3। तो जो हमारा ये निर्देशांक जो निकल रहा है ना, P का निर्देशांक क्या निकल रहा है,
P का निर्देशांक, ये हमारा निकल के आ रहा है कितना, x बराबर 2 निकल रहा है, y बराबर -5 3 निकल रहा है, 5/3। तो ये हमारा P का निर्देशांक निकल गया। P किस अनुपात में विभाजित करता था, 1:2 में। अब चूंकि यहाँ पर जाएंगे तो सीधा सीधी देखो, यहाँ से देखोगे भी तो भी पता चलेगा, ये 1 भाग है और ये 2 भाग है। तो P क्या किया, 1:2 में विभाजित किया। अगर ए क्यू पर जाएंगे, ए क्यू को पकड़ेंगे तो 1 भाग ये है, 1 भाग ये है, 2 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया। यानी क्यू बिंदु जो है ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये लिखेंगे हम, अब क्यू बिंदु ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये m हो जाएगा हमारा, ये n हो जाएगा। क्लियर है, x1 y1 x2 y2 सेम रहने वाला है हमारा। तो q का निर्देशांक निकाल लो। q का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, तो q का निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, mx2 प्लस nx1 बट्टे m1 प्लस m2। अब यहाँ देखो m का मान कितना है, यहाँ पर हमने बताया 2, और x2 का मान कितना है, देखो उस साइड में -2 है, -2 प्लस nx1, n का मान कितना है 1, और x1 का मान कितना है 4 बट्टे में 2 1 3 हो जाएगा, m प्लस n। यहाँ देखो 2 दूनी -4 प्लस 4 बट्टे में 3, तो ये हो जाएगा हमारा 0/3, ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से x का मान देखेंगे, इसके निर्देशांक में x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 0, तो ये लिख लो। देन हमारे पास है यहाँ पर y का मान यदि निकालने के लिए जाएंगे तो सिंपल सी बात है, my2 प्लस ny1 हो जाएगा बट्टे m प्लस n, या m प्लस n कर लो, m1 n2, अच्छा ये रहने दो, m प्लस n ही करना है यहाँ पर, ठीक है। तो m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, अब m का मान तो क्या है 2 ही है, एंड y2 का मान देखेंगे, y2 का मान है -3 प्लस n का मान 1 है और y1 का मान है -1 बट्टे में m प्लस में 1 m प्लस n, तो 2 प्लस 1 लिख लेंगे, 3 दूनी -6 और ये हो जाएगा -1 बट्टे 2 1 3, तो 6 1 -7/3। तो अगर यहाँ पर देखेंगे क्या निकल के आ गया हमारा, y का वैल्यू क्या निकल गया -7/3, यानी कि q का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, इसीलिए लिख सकते हैं q का निर्देशांक, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 और -7/3। तो हमको बोल रहा था कि AB कोई रेखा है जिसमें AB का निर्देशांक दिया हुआ है, इस पर 2 और कोई बिंदु है जो इस रेखा को 3 बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो हमको बोल रहा था P जो बिंदु 3 बराबर भाग में बांटता है ना, उसका निर्देशांक निकालो। तो हमने निकाल लिया P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक निकाल लिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।